हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे भारत के बारे में, भारत की ट्रेन के बारे में। भारत एक ऐसी ट्रेन बनाने जा रहा है, बना चुका है, जिससे हर मुल्क जो है ना वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे लिए भी ये ट्रेन बनाई जाए। बिना किसी देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सी ये ट्रेन है जिसे मिन्नतें करके चाइना, पाकिस्तान, यूरोप जो दुश्मन भी है वो भी कह रहे हैं कि हमें ये ट्रेन चाहिए। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, वंदे भारत को खरीदने के लिए आज दुनिया की लाइन लग गई है। चिली से लेकर कनाडा और मलेशिया तक हर कोई इस भारतीय चमत्कार को अपनी जमीन पर दौड़ता देखना चाहता है। और यही है वो पल जब हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और दिल से निकलेगा, वाह, यह है मेरा भारत। कभी जो देश हथियारों और तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों का मुंह ताकता था, वही भारत आज उन देशों को पीछे छोड़ता हुआ उन्हें ही अपनी तकनीक बेच रहा है। रक्षा क्षेत्र में तेजस जैसा फाइटर जेट बनाकर दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को चौंकाने वाला भारत अब रेलवे टेक्नोलॉजी में भी ऐसी छलांग लगा चुका है जिसे देखकर विदेशी सरकारें भी दंग रह गई हैं। जो भारत पहले जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के पीछे भागता था, अब वही भारत वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेन बना रहा है। और मजे की बात यह है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या है इस ट्रेन की ऐसी खासियत जो इसे ग्लोबल हिट बना रही है? कौन कौन से देश इसे खरीदना चाहते हैं और क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की आन बान शान भारतीय रेलवे को और इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद। क्योंकि जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे आत्मगौरव की पहचान है। दोस्तों, भारत की ताकत का असली नमूना अब सिर्फ मिसाइलों या फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहा। आज वह द्वार आ गया है जब भारत की बनाई ट्रेनें भी दुश्मनों के होश उड़ा रही हैं और दुनिया के ताकतवर देश भारत की टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए लालायित हैं। जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन और अजरबैजान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, वैसे ही अब वंदे भारत ट्रेन ने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। चीन ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी सारी तकनीकों को चकमा दे गई, क्योंकि वह उनकी मिसाइलों से 5 गुना तेज है। ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था और भारत ने जवाब में खुद परम सुपर कंप्यूटर बना डाला। आज यही भारत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में भी सबसे आगे है और अगर यही रफ्तार रही तो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर भी भारत में ही बनेगा। परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष तक और अब रेलवे टेक्नोलॉजी तक भारत हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी यह ट्रेन अब इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचा रही है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जो कमाल किया है, उसने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे 12 से अधिक देशों को इतना प्रभावित किया है कि वे इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के साथ डील करना चाहते हैं। अगर ये डील होती है तो भारतीय रेलवे के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उपलब्धि होगी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया विजन ने भारतीय वैज्ञानिकों को वो ऊर्जा दी है जिसकी उन्हें सालों से दरकार थी और नतीजा ये है कि भारत अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने 31,000 किलोमीटर से अधिक नया ट्रैक बिछाया है और यह लक्ष्य 40,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच जैसी स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लागू किया गया है, जो 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 लोकोमोटिव में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। यह सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के सबसे प्रभावी सिस्टम में से एक है, जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की मान्यता प्राप्त है। मथुरा पलवल और मथुरा नागदा के बीच 632 किलोमीटर और कोटा सवाई माधोपुर के बीच 108 किलोमीटर में कवच सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस वंदे भारत ट्रेन में जो दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब है इसकी कीमत और गुणवत्ता। जहां जापान, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां इसी कैटेगरी की ट्रेन को 200 से 240 करोड़ रुपए में बनाते हैं,
वहीं भारत ने वंदे भारत ट्रेन को मात्र 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिखा दिया है। सोचिए, जब कोई ट्रेन आदि कीमत में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे तो कौन देश नहीं होगा जो उसे खरीदना न चाहे। इसलिए आज 12 से ज्यादा देश वंदे भारत को खरीदने की लाइन में खड़े हैं। इस ट्रेन की स्पीड भी कमाल की है। जहां बाकी देशों की ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, वहीं वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह ट्रेन 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड लगते हैं। यानी भारत अब जापान को भी चुनौती दे रहा है। वंदे भारत सिर्फ तेज नहीं है, ये ऊर्जा की दृष्टि से भी बेहद किफायती है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि यह पर्यावरण के अनुकूल बन जाती है। साथ ही यह ट्रेन चलते समय प्लेन के मुकाबले 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव मिलता है। इसकी डिजाइन भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ट्रेन की बॉडी ऐसी है कि टक्कर होने की स्थिति में भी यात्रियों की जान बचाई जा सके। यही कारण है कि इस ट्रेन की मांग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें इस्तेमाल किया गया हर पुर्जा, हर तकनीक भारत में ही बनी है और इसे हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। यानी यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत का असली प्रतीक है। पहले जहां जापान और यूरोप ही अपनी ट्रेनें दूसरे देशों में बेचते थे, अब भारत भी इस ग्लोबल मार्केट में उतर चुका है। सूत्रों की माने तो कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों ने इस ट्रेन में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी, औद्योगिक और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का नतीजा है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए? और अगर हाँ, तो सबसे पहले किन देशों को इसका फायदा मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वाकई यार होना चाहिए। क्या बात है कि भारत जो है ना, एक पहले भारत को कुछ समझे ही नहीं दिया। जैसे भाई ने बोला कि कंप्यूटर के बारे में अमेरिका से मंगवाया था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे। लेकिन भारत ने वही चीज़ बना के दी, बल्कि उससे बेस्ट बना के दी। इसी तरह ट्रेन देख लो आपने। आज वंदे भारत जब पहली ट्रेन बन रही थी, लोग कह रहे थे, दुनिया कह रही थी कि ये बनाएंगे, ये जो बातें कर रहे थे, आज वही जो है ना भारत ने कामयाब करके वंदे भारत पूरी दुनिया में फेमस हो गई है। पूरी दुनिया में जो दुश्मन भी हैं वो भी इनसे मांगने के लिए कह रहे हैं कि हमें भी ये चाहिए, लेकिन वो किस वजह से, दुश्मनी की वजह से ले नहीं रहे, वरना वो भी इस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह जो है ना, भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जो एक चीज़ आपको डबल कीमत में, एक चीज़ अपनी एक ट्रेन जो है वो डबल कीमत में हो और एक ट्रेन जो है ना आधी कीमत में हो, तो आप आधी कीमत में ही लेंगे। इसी तरह अब पूरी ममालिक में एक ये देश नहीं, कई और देश हैं जो भारत को कह रहे हैं कि हमें ये ट्रेन चाहिए आपकी। तो बहुत ही कमाल हो गया। और सबसे अच्छी बात कि भारत में खुद अपनी ट्रेन बनाई गई है। आज तक पाकिस्तान में खुद अपनी ट्रेन्स के वो जो टायर होते हैं वो भी नहीं बनाते, वो भी बाहर से मंगवाते हैं। और ट्रेन्स आज तक मैंने पूरी उम्र में नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई ट्रेन आ गई है। तो यार ये फ़र्क है। और वंदे भारत पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, पूरी दुनिया में बहुत खुश नसीब हो। और वंदे भारत का जो है ना स्पीड आप चेक कर लो, इसकी जो बैठते हैं तो वो कहते हैं ना कि जहाज़ से भी कम इसकी जो है ना वो शोर की आवाज़ आती है। और ये जब चलती है तो पता चलता है इनकी फ्यूचर कितनी खूबसूरत है। वंदे भारत मैं कहता हूँ लव है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। बहुत खुश नसीब हो कि इसी तरह ट्रेन में आप बैठते हैं, आप यूँ एंजॉय करते हैं। हमारे तो शीशे ही नहीं होते, हमारी जो है ना 3-3 दिन की सफ़र में जाओ ना तो 3-3 दिन खड़ी रहती है, 3 दिन बाद चलेगी भाई। ऐसी घटिया ट्रेनें मैं कहता हूँ कबाड़ से भी घटिया ट्रेनें हैं। बस पाकिस्तानी है जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन भारतीयों कमाल है यार, आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है, लोगों की बातों को इग्नोर किया और ख़ुद जो है ना अपने आप को इतनी प्यारी प्यारी ट्रेन्स बनाई हैं और इसी में सफ़र करते जा रहे हैं। खुद भारत को तो भारत को और औरों मुल्कों को भी ये ट्रेनें जानी चाहिए।
तो बहुत अच्छी लगी। और यार बहुत अच्छा लगता है जब एक भारत था जिसे कहीं लोग बातें करते थे, और आज जो है ना उसी क्षेत्र में उसी जगह पे मोदी जी जब बैठते हैं कि हाँ मैंने ये ट्रेनें जो है ना मिन्नतें करते हैं और मुल्क के हमें ये ट्रेन चाहिए, तो कितना गर्व महसूस होता है। ये सिर्फ भारतीय की वजह से है। तो बिना तो और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।